हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग, मैथ, जनरल नॉलेज पर हार्दिक स्वागत है। गाइज, हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है केवल और केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित ये यूट्यूब चैनल है और इस चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को, आप सभी तैयारी करने वाले बच्चों को रीजनिंग से संबंधित, मैथ से संबंधित और जनरल नॉलेज, जीके जीएस से संबंधित इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को पसंद ज़रूर आएगा। अगर हमारा वीडियो देखने के बाद पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने यार मित्रों दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज जानते हैं, एक छोटा सा सवाल है जो कि मैथ से संबंधित है और इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका है एसआई, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हो गया आपका साधारण ब्याज, जिसको हिंदी में हम साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं। अब साधारण ब्याज किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। पहली बात तो जान लीजिए ब्याज क्या होता है। ब्याज का मतलब ये होता है, जैसे आप किसी से कोई रुपया, जैसे 100 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, जितनी आपकी ज़रूरत है उतना आप अगर लेते हैं तो उसके बदले में वो पैसा तो देता है, लेकिन वो कहता है कि हमको इसके साथ साथ इसका ब्याज हर महीने देना होगा आपको, या हर साल आपको देना होगा। जैसा भी उसने क्राइटेरिया रखा होगा, जैसा भी उसने अपना दिशा निर्देश किया होगा, उसी हिसाब से वो और एक्स्ट्रा पैसा लेता है, तो उसी को ब्याज बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई 100 रुपया आपने किसी से उधार लिया और उसने कहा कि हमको इसको 10% मंथली, यानी कि पर महीना आपको 10% इसका इंटरेस्ट देना होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप किसी से 100 रुपया लेते हैं, तो 10% का मतलब ये 10% 100 का जो अलग से चार्ज होगा उसके साथ में इसको जोड़ के देना पड़ेगा। अब परसेंट, अगर कोई परसेंट निकालना जानता होगा तो 10% आप 100 का निकालो। सबसे पहले तो आप देख लीजिए परसेंट कितना होगा। अगर मान लीजिए 100 का 10% आप निकालेंगे तो क्या होगा, 10/100 लिखना पड़ेगा आपको। ये हमने अपने वीडियो में बताया है परसेंट कैसे निकाला जाता है, तो आप देख लीजिए जाके हमारे चैनल पर। तो करना क्या होगा, यहाँ से 2 जीरो इसको कैंसिल कर दीजिए, बचा क्या, 1 गुणे 10, यानी कि आपका जो 10 रुपये होगा वो ये ब्याज निकल के आया 100 रुपये पे, यानी कि 10% के हिसाब से 100 रुपये का जो एक महीने का ब्याज हुआ वो आपका 10 रुपये हुआ। तो आप महीने के लास्ट में कितना देना होगा उसको इंटरेस्ट के साथ, यानी कि 100 रुपया उसका मूलधन था जो दिया था, प्लस 10 रुपया आपका ब्याज, उस पैसे का ब्याज हुआ। तो कितना हुआ टोटल मिला के 110 रुपया आपको उस इंसान को पे करना होगा जिससे आपने लिया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा कि ब्याज कहते किसे हैं। अब इसको साधारण ब्याज और कंपाउंड ब्याज, यानी कि एक साधारण ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है आपका कंपाउंड, जिसको आप कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फार्मूला होता है, जैसे एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद पी मतलब प्रिंसिपल, उसके मतलब आर रेट, उसके मतलब टी यानी कि टाइम, उसके अपॉन 100। ये फार्मूला है किसका, एसआई निकालने का, यानी कि साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला है। अब पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है प्रिंसिपल, जिसको कहते हैं मूलधन, यानी कि किस धन पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज निकालना है। उसके बाद आर मतलब होता है रेट, जिसको हिंदी में दर कहते हैं, किस दर से देना है, 10%, 5%, 7% जो भी होगा। उसके बाद टी फॉर टाइम होता है, टाइम मतलब समय, कितना समय के लिए, 1 महीने, 2 महीने, 2 साल, 5 साल, 10 साल, बस यही
आपको इसमें अप्लाई कर देना है। अब जैसे कह दिया, कोई सवाल आपसे कह दिया कि एक सिंपल उदाहरण से हम आपको समझा रहे हैं, जैसे 500 रुपये का 5% हिसाब से 3 वर्ष का SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा इसी फार्मूले पे आप लिख दें। तो चलिए अप्लाई करते हैं। SI बराबर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपका P मतलब प्रिंसिपल यानी कि आपका मूलधन 500 है, गुणे R मतलब रेट 5% है, और गुणे T यानी कि 3 वर्ष, ये 5% सालीना है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। 5% ईयरली, कभी कभी मंथ भी पूछता है, तो उसके लिए हम और बताएंगे। अभी पहले हम शुरुआत से कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब बटा कितना है, 100। अब करना कुछ नहीं है, बस केवल जो चीज़ें कटती है उसको आप काट दीजिए। जैसे 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, ऊपर में 2 जीरो है, इसको काट दीजिए। बचा क्या आपका, बचा आ गया आपका 5 गुणे 5 गुणे 3 यानी कि कितना हुआ, 5 पच्चे 25, 25 तिया 75, यानी कि ये जो 75 रुपये आया, ये आपका 500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज आया। अब ये तो क्या हुआ, ये तो इंटरेस्ट हुआ कितना, 75 रुपये। अगर उसने कह दिया कि टोटल धन जो 3 साल के बाद आपको लौटाना है, और टोटल धन कितना होगा, तो हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 500 रुपया आपका मूलधन था प्लस 75,000 रुपये 75 रुपये ब्याज था, कितना होगा टोटल 575 रुपये आपको लौटाना पड़ेगा। इस हिसाब से किसी भी धन का साधारण ब्याज निकाला जाता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।